Good morning, all of you. Today I will start chemical property of the nitrogen family elements. इनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आज उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन फैमिली की आज हम केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले यहाँ पे देखो, बहुत सारी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, एक साथ कर ली है। अब इंडिविजुअल आएगा तो वो चीजें जो है थोड़ा इजी होती जाएंगी और वो समझ में आएंगी। तो जो हम पहला इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टेंडेंसी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। हमारा पहला है, फर्स्ट इसमें है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एंड टेंडेंसी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग आज ऑक्सीडेशन स्टेट और देखेंगे कि किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग जानते हैं कि क्या है नाइट्रोजन फैमिली में। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट of elements of nitrogen family, सबको पता है ये -3 होती है, ठीक है। और -3 जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन अब देखो, एक चीज और ध्यान रखो कि नाइट्रोजन फैमिली जो होता है केवल -3 ही नहीं शो करता है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं, तो वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को, अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं 15 ग्रुप के एलिमेंट, वो -3, +3 और +5 शो करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनरली ग्रुप, या यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स सो -3, +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये बाय रूल तो -3 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये -3 और +5 शो करते हैं, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन, सॉरी, इसको नोट कर लिया हमने। यहाँ पे क्या देख लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन जो है होना चाहिए, जो बाय रूल हम लोग n-8 से निकालते हैं, -3 है। लेकिन ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाकर के घटता जाता है, ठीक है। और 15 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं
-3 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन बिस्मथ एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई भी -3 वाला कंपाउंड नहीं बनाता है। इसको नोट कर लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कंपटीशन वगैरह के लिए भी, कि कौन सा नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है जो किसी भी कंडीशन में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन यहाँ पे हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो जाएगा। विच एलिमेंट इन नाइट्रोजन ग्रुप या 15 ग्रुप डू नॉट शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और करके भी दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है ये, और डू नॉट फॉर्म कंपाउंड ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाता है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आए। सिर्फ एक एलिमेंट है, आंसर हमारा हो जाएगा बिस्मथ, Bi। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा Bi। बिस्मथ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बनाता है जिसमें कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब पॉइंट पे आ जाते हैं। प्लस स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the group। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती जाती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप स्टेबल होता जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा। अब इसके बाद और इसके अपोजिट एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया ये। चलो नेक्स्ट हम आते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group due to सेम रीजन हो गया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, पेयर इफेक्ट, ठीक है। और लेकिन बिस्मथ केवल एक ही कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाता है, ठीक है ना। बिस्मथ forms only one compound,
अभी पूछ सकता है फॉर्म्स ओनली वन कंपाउंड इन 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये है BiF5। केवल यही एक कंपाउंड इसका पाया जाता है और इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, नीचे नोट कर लिया होगा। अब नाइट्रोजन जो है +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शो करता है। नाइट्रोजन शो +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसी तरह से फास्फोरस भी +1 से लेकर के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सो एसिड में। ऊपर नोट कर लिया होगा, स्टेबिलिटी जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, घटती जाती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और बिस्मथ जो है केवल एक ही कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन शो करता है +1 +2 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फास्फोरस कुछ ऑक्सो एसिड में जो है फास्फोरस only in some oxo acid so +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन कभी कभी क्या होता है, किसी एसिड के साथ या इन एसिडिक मीडियम एक से अधिक यानी कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। अगर सपोज किसी रिएक्शन के अंदर कोई एलिमेंट, अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई एलिमेंट प्लस और माइनस दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, या किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बोलो। उस रिएक्शन, नहीं नहीं नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन तो हम बोल दिए, सही बात है। रिडॉक्स रिएक्शन में ही उसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। सोच लो, आईटी में क्वेश्चन बन जाए, इन विच रिएक्शन सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किस रिएक्शन में, वेरी गुड सुरभि, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, और ऐसा केवल जो है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस करते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे,
in case of nitrogen, all oxidation state disproportionate disproportionate in acid जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 to +4, जितना भी +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारा ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट होता है एसिड में। अब एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे हमारा ये है 3HNO2, इससे क्या बनेगा HNO3 बनेगा प्लस NO2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, आई बात समझे? यहाँ पे 2NO होगा, 2NO। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया 4 -4 और +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, ये आएगा +3 आएगा। ठीक है, +3 हो गया, यहाँ पे हो गया 6 और ये 1 यहाँ +5 हो गया। यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ये -2 है तो ये +2 आएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ये हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो अगर क्वेश्चन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या हो गया, दोज रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, मान लो किसी को भूल जाए तो इसको पहले एग्जांपल तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का ये हो गया, हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लो फटाफट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन की डिफिनीशन लिख देते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगी डिफिनीशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन। स्पेलिंग जरा देख लेना, सही है। डिस्प्रोपोर्शनेशन यहाँ पे छूट गया POR। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या हो गया, those reactions in which same element, those reactions in which same element undergo oxidation and reduction is known as, और लिखना पड़ेगा, are known as disproportional reaction।
known as disproportionation रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में, जिन भी रिएक्शंस में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है। दो संदीप कुमार कहाँ से आ जा रहे हैं? अब किसी के आने का कोई गुंजाइश नहीं है। चलो, अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, कुछ और भी पॉइंट है। अब चूंकि ये हमारा रीजनिंग एक्सरसाइज के चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसके हर एक पॉइंट को जानना पड़ेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया विथ एग्जांपल। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे अब हम नेक्स्ट नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो +5 से +3 के बीच में एसिड और एल्कली में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस disproportionate between +5 and -3 in acid and alkali। ठीक है, बेस और एसिड में ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन से हैं? +1, +2, +4, ये सब इन्हीं के बीच में, जो कि -3 और +5 के बीच में आते हैं, वो डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं एल्कली और बेस में। लेकिन जो बाकी के एलिमेंट बचे, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबलाइज हो जाते हैं, उनका डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, अदर एलिमेंट्स like arsenic, antimony and bismuth stabilize in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ठीक है, ये इसका मतलब कि 5 में से 2 एलिमेंट का डिसप्रोपोर्शनेशन होता है और बाकी 3 का नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए। अब जो है कि थोड़ा वैलेंसी भी देख लेते हैं। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तो बात कर ली, वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी में हम लोग जो है कि क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन मैक्सिमम वैलेंसी कितनी शो करता है?
मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो करता है, ठीक है, लेकिन वो भी किसी कंडीशन में करता है, ठीक है, कितने अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। इसको नोट कर लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो, नोट्स इसमें बहुत जरूरी है, और जैसे पॉइंट वाइज बन रहे हैं वैसे ही पॉइंट वाइज नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो ये एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन स्टेट, अपनी वैलेंसी को एक्सीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, अवेलेबल होने लगते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो अवेलेबल होने लगते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज +4 because there are 4 orbitals, 4 ऑर्बिटल जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, किसके किसके, 1s एंड, ऐसे लिखिए 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स यानी 4 ऑर्बिटल वहां पे बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। इसलिए जो है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो प्लस शो कर पाता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स, there are 4 orbitals available for bonding, 4 ऑर्बिटल जो होते हैं बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, इसलिए जो है ये मैक्सिमम 4 शो कर सकता है। एग्जांपल के रूप में NH4+ हम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, अदर एलिमेंट्स can expand their oxidation state due to presence of vacant d orbital, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपना एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे PF6- बन सकता है, ठीक है, PF5 बन सकता है, PCl5 बन सकता है, PCl5 PF5 बन सकता है, 10B किसी कंडीशन में बन सकता है, आर्सेनिक का भी बन सकता है, AS5 बन सकता है। तो ये सब अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को, सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल का होना, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल का होना। तो ये हमारा हो गया, आज हमने पूरा जो है कि रिएक्टिविटी देख ली और
वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हमने देख लिया। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। कल हम लोग कैटिनेशन देखेंगे और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे और उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। और सभी लोग, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग क्लास में प्रेजेंट हो।